Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 17, class B, second year रहेगी commercial bank and meaning and its functions. This is very important chapter for exam of you and for 11th 12th student and for those student who are preparation for competition exams, especially in economics. So this is very important chapter for exam of you. That's a commercial bank meaning and function, chapter number 17 बी सेकेंड ईयर क्लास रहेगी. सबसे पहले इसका कोई भी क्वेश्चन है उसका सबसे पहले आपको मीनिंग जानना चाहिए. मीनिंग एंड इस फंक्शन हम इसके करेंगे आज. व्हाट इज़ बैंक? बैंक क्या है? तो बैंक वहाँ हम मतलब जो आम भाषा में वहाँ उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पर एक लेन देन का कार्य किया जाता है, व्यापारिक कार्य जो होता है. तो इसकी बुक इसकी लैंग्वेज में देखिए कह रहा है कि जो बैंक शब्द वो निकला कहाँ से है. ये हमारा शब्द बैंक्यू शब्द से निकला है. ठीक है, बैंक शब्द किससे निकला है? बैंक्यू शब्द से निकला है. तो इन दोनों का अर्थ होता है बैंक. एक विचारधारा के अनुसार बैंक शब्द जो है जर्मन शब्द बैंक से हुआ है. ये जर्मन का शब्द है. इसका अर्थ है मिश्रित कोनियन की ज्वाइंट फंक्शन से पहले 1148 में जिनेवा में एक महत्वपूर्ण बैंक कासा डी सैनेजरियो की स्थापना हुई थी. और साधारण शब्दों में बैंक से विपरीत एक संस्था है जहाँ पर मुद्रा लेन देन करती है, जहाँ पर लोग लेन देन करते हैं. संस्था लोगों के रूप में अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और ऋण के रूप में उधार देती है. ठीक है, जिनकी जमा को स्वीकार करती है और ऋण को उधार देती है आपके नीड्स को पूरा करने के लिए. आजकल मुद्रा को लेन देन के अतिरिक्त जो है बैंक के कई कार्य और भी करते हैं. साख निर्माण, एजेंसी कार्य, सामान्यतः सेवाएं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं. अकॉर्डिंग टू फिनले सिराज, बैंक और उस व्यक्ति या फर्म इस कंपनी को कहते हैं जिसके पास कोई ऐसा व्यापारिक स्थान हो जहां मुद्रा अथवा करेंसी की जमा द्वारा साख का निर्माण किया जाता है. स्टॉक, बॉन्ड और धातुओं विपत्रों पर उधार दी जाती है जहां प्रतिज्ञा पत्र भट्टे पर बेचने के लिए स्वीकार किए जाते हैं. That's in English language. A banker is a person or firm, a company having place of business where credit are opened by the deposit, collections of money and currency or subject to paid and emitted upon check, or where money is advanced or loaned on stocks, bonds, bill of exchange and promises notes are received for डिस्काउंट और सेल. ठीक है, बैंक एक वो संस्था है जहाँ पर पैसे का लेन देन किया जाता है. ठीक है, तो उसके फंक्शंस ऑफ मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स को जान लिया है. हम जानेंगे इसके फंक्शंस को. नाउ लेट्स सी बैंक फंक्शंस. ये फर्स्ट हमारा है प्राइमरी फंक्शंस. टू मेन फंक्शन होते हैं इसके. फर्स्ट हमारा है प्राइमरी फंक्शंस और सेकंड होता है इसके सेकेंडरी फंक्शन, और फिर कुछ सोशल फंक्शंस भी दिए हुए हैं इसमें. ठीक है, देखिए पॉइंट. प्राइमरी फंक्शंस, कॉन फंक्शंस एंड सोशल फंक्शन. फर्स्टली वी नो अबाउट दैट जमा स्वीकार करना इनकी प्राइमरी फंक्शंस में आता है. हमारी जमाओं को स्वीकार करता है. वो किस किस रूप में करता है वो देखिए. जब किसी बैंक के पास पैसा जमा होता है, डिपॉजिट होता है, तो लोग अपनी सुविधा और शक्ति के अकॉर्डिंग जो है रुपया जमा कर सकते. फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट. ठीक है, निश्चितकालीन जमा खाता. एक निश्चित समय के लिए हम जो है किसी भी बैंक में अपना डिपॉजिट कर देते हैं. उसके बाद है करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट. ये कई तरह के होते हैं. तो चालू जमा खाता, इस खाते में जमा करता जितनी बार चाहे जो अपना पैसा हम निकलवा सकते हैं और डाल सकते हैं. ठीक है, ये इसीलिए इसको करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट कहेंगे. हमेशा चालू रहता है ये. बचत जमा खाता, सेविंग डिपॉजिट वो होता है जब हम छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देता है और उसमें हम जो है एक निश्चित मात्रा तक ही रुपया निकलवाया जाता है. क्योंकि हम उसमें बचत का मतलब क्या होता है, कुछ थोड़ी मात्रा में अपनी पूंजी जमा करना ताकि हम जो फ्यूचर में काम पड़ सके आगे हम उसके लिए निकाल सके. ठीक है, तो एक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है. उसके बाद है होम सेफ जमा खाता. होम सेफ सेविंग अकाउंट जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बैंकों ने इस खाते का प्रचलन सब अभी हाल ही में किया और जमाकर्ता के घर में गुल्लक यानी कि स्मॉल सेफ प्रदान किया है कि जिसकी ताली बैंक के पास रहेगी. मतलब चाबी बैंक के पास रहेगी और जमाकर्ता क्या है उसमें अपना सेविंग कर सकता है. आवृत्ति जमा खाता. आवृत्ति का मतलब होता है किसी निश्चित समय के लिए, 2 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए. ठीक है, उसमें एक निश्चित जो है आपकी इस प्रकार के खाते में जमा करता है. एक निश्चित समय के लिए प्रति मास जो है निश्चित रकम जमा करते हैं और यह कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा साधारणतः समय से पहले नहीं निकाली जा सकती है. ठीक है, यानी कि कुछ खाते ऐसे होते हैं कि एक टाइम फिक्स्ड होता है कि इस टाइम से पहले आप उसको नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है, और जमाकर्ता की राशि मिलने वाली ब्याज की रकम भी खाते में जमा होती रहती है. उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, एडवांस ऑफ लोन. यानी कि लोन देना. लोन किस किस तरीके से देती है सरकार? कैश से, क्रेडिट करके, ओवरड्राफ्ट करके, लोन्स एंड एडवांस करके. ठीक है, उसके बाद देखो सेकेंडरी फंक्शन. देखिए सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आता है. इसमें कई बार जो है प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन में डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में. जैसे स्टेट में देखना आप लास्ट ईयर के एग्जाम्स
क्वेश्चन पेपर निकाल के पूछा हुआ है कि प्राइमरी फंक्शंस मतलब इनमें से कोई भी एक जो डाल देते हैं गलत और वो पूछ लेते हैं कि ये कौन सा नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शंस में आता है एजेंट के रूप में कार्य करता है, विभिन्न मदों का एकत्रीकरण करना और भुगतान करना, यानी कि कलेक्शन करना और पेमेंट को वेरियस आइटम्स की पेमेंट करना, ठीक है। वेरियस आइटम की पेमेंट करना और कलेक्शन करना। बैंक अपने ग्राहकों को ओर से चेक, किराया, ब्याज इत्यादि एकत्रित करता है और उनकी ओर से जो कर, बीमा किस्त हैं इत्यादि की जो है अदायगी भी करता है। तो प्रतिभूतियों की खरीदे में परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल और सिक्योरिटीज, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि बैंक अपने ग्राहक के लिए विभिन्न प्रकार के शेयर्स एंड स्टॉक को जानकारी प्राप्त करके और उनकी ओर प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट हम आता है ट्रस्ट एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटर बैंक अपने ग्राहक को आदेश पर उनकी संपत्ति के ट्रस्टी और प्रबंधक का कार्य भी करता है, ठीक है। कोई ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर को जो है बैंक जरूर लेकर चलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिमीटिंग ऑफ मनी, यानी कि रुपया भेजना। एक स्थान से दूसरे मतलब किसी जगह से दूसरे जगह पर आप जो है पैसा आज इजीली भेज सकते हो आप, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपये भेजने के लिए बैंक जो है महत्वपूर्ण बैंक ड्राफ्ट कार्य करता है। विदेशों का क्रय विक्रय करना, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बैंक को से हम क्या कर सकते हैं कि भी हम जैसे हमें करेंसी है, यहाँ की करेंसी नहीं है, विदेशी करेंसी, हमें उसको एक्सचेंज कराना तो हम वहाँ से करवा सकते हैं। ये जो है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड को भी काफ़ी हद तक बेनिफिट देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सामान्य उपयोगिताएं, जो जनरल सुविधाएं, लॉकर की सुविधा दी हुई, यात्री चेक की सुविधा दी हुई, व्यापारिक सूचनाएं हमें मिलती हैं, व्यवस्थाओं के वाहन में सहायता मिलती है वह, ठीक है। बड़े बड़े व्यापारी जो अपने ग्राहकों को माल भेजकर उसकी बिल्टी बैंक में भेज देते हैं, खरीदार बैंक के रूप में जमा कराकर उस बिल्टी को छुड़वा लेते हैं और माल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी हमारे हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि पूंजी का निर्माण करना। पूंजी का व्यापारिक बैंक जो है निष्क्रिय जमाएं यानी कि एडल सेविंग को एकत्रित करते हैं, उन्हें उत्पाद के रूप में निवेश करते हैं, जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन में काफ़ी मदद करता है। उसके बाद है इंड्यूसमेंट टू इनोवेशन, यानी कि नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन देना, यानी कि नई नई चीज़ों के लिए जो बैंक जो हमें पैसे देता है उससे क्या होता है, नए प्रोडक्शन को इनकी वस्तु का उत्पादन करने में हमें जो है काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। ब्याज की दर का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक की दर जो इस प्रकार निर्धारित करते हैं जिसमें उद्यमी और व्यवसाय को निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। ग्रामीण क्षेत्र के विकास में योगदान मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एडवांटेज ऑफ बैंक्स, ठीक है, कि हमें बैंक से क्या क्या लाभ हैं। लेकिन आप जो ये प्राइमरी फंक्शन से सेकेंडरी फंक्शन है, सोशल फंक्शन, ये जरूर कर लेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से जो है हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, नेट के, एस्टेट के या एमपी टेट, जो भी आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब पेपर देते हो सब में यहाँ से जो है क्वेश्चन जरूर बन के आता है। कुछ बेनिफिट्स के पॉइंट देख लीजिए। व्यापार एवं उद्योगों के लिए भी देती है, यानी कि व्यापार करने के लिए हमें जो है काफ़ी ट्रेड करने के लिए, इंडस्ट्री को ट्रेड करने के लिए जो है ब्याज जो है कम ब्याज पर बैंक हमें जो है कम ब्याज पर रुपया उधार देता है। जैसे आप होम लोन लेते हैं तो वो आपको कम रेट पर, कम ब्याज की परसेंट रेट पर उधार देता है। कोई भी स्मॉल आजकल जो नई जो गवर्नमेंट जो नई स्कीम भी निकाल रही है कि भी इतना लोन लेकर जो आप विदाउट इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती है, कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो है लोगों की बचतों को जमा करके निवेशकर्ताओं को उधार देती है। इस प्रकार उत्पादन और इनकम जो है रोजगार में वृद्धि हमारी होती है। ट्रांसफर ऑफ मनी को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से हम ट्रांसफर कर सकते हैं ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। मुद्रा प्रणाली में लो चेन इलास्टिसिटी, मॉनेटरी सिस्टम काफ़ी फ्लेक्सिबल बन गया है इस चीज़ से, क्या ताकि हम जो है पैसा जो है एक तरह से दूसरे जगह पर आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। एजेंसी फंक्शंस, एजेंसी का तो काम करती ही है। बैंक और आदतों को प्रोत्साहन, बैंकिंग आदतों को प्रोत्साहन की हमें बैंकिंग की आदत पड़ती है कि भी हम बैंक से हम सुविधाएं ले रहे हैं तो वहाँ पर हम पैसा जमा करा सकते हैं। तो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। सो आई रिक्वेस्ट यू मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल पर जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें हमने किए कमर्शियल बैंक, मीनिंग एंड फंक्शंस। लेट्स सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम ऑफ यू। तो भाई चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 9560045954 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। 11th-12th से लेकर मैंने काफ़ी सिलेबस जो है मोस्टली यूट्यूब पर करवा दिया, जो आपके मैं व्हाट्सअप में अगर आप जुड़ेंगे तो मैं सब चैप्टर्स के चैप्टर वाइज लिंक आपको जो है वीडियो दे दूँगी। और नहीं तो आप जो मेरे चैनल पर इकोनॉमिक्स बाय सुनीता चैनल पर जाकर आप जो है सर्च कर सकते हैं, मेरा चैनल जो आपको मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली जो डिस्टेंस के बच्चे हैं, ठीक है, 11th-12th के हैं या बीए के हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, ठीक है।
और भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू डियर स्टूडेंट।